अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करेंगे मेरे किचन को डीप क्लीन, अंदर से क्लीन करेंगे। जैसे कि कैबिनेट्स वगैरह हैं, वो सारे कैबिनेट्स को हम क्लीन करेंगे। जो मोस्ट यूज़ वाले कैबिनेट्स हैं, कुछ कैबिनेट्स हैं जो इतने ज़्यादा यूज़ नहीं होते, उसको नहीं करेंगे। तो ये वाली जो कैबिनेट है मेरी, जहाँ पर मेरे स्पाइसेस होते हैं, दाल वगैरह होते हैं, इसको क्लीन करेंगे ऊपर से नीचे तक। क्लीनिंग के साथ थोड़ा सा डिक्लटर भी करेंगे। जो चीज़ें यूज़ में नहीं है उसको भी मैं निकाल दूँगी। और कुछ जार्स भी हम चेंज करेंगे कि जिसके लिड्स वगैरह थोड़े से ख़राब हो गए हैं, तो उसको भी हमको चेंज करना है, तो वो भी हम करेंगे। तो ये वाली कैबिनेट होगी जिसको हमें क्लीन करना है। और उसके अलावा मैं जितने भी ड्रॉर्स है किचन के, वो सारे क्लीन करेंगे। तो जिस तरह से यहाँ पर है, ये मेरा स्पाइस ड्रॉर है, तो इसको भी हमें क्लीन करना है। और जितने भी ड्रॉर्स हैं वो सारे क्लीन करेंगे। और जो मोस्ट यूज़ वाले जो कैबिनेट्स हैं उसको हम क्लीन करेंगे। तो मैं थोड़ा सा आपको बिफ़ोर सिचुएशन दिखा दूँगी कि किस तरह से है। तो इस तरह से ये सारी चीज़ें हैं और इसको हमें क्लीन करना है और ऑर्गेनाइज़ करना है। तो ये सारी चीज़ें करना है। तो पहले शुरू करेंगे हम ऊपर के कैबिनेट से। जो बड़ी वाली जो कैबिनेट है जिसमें मेरे स्पाइसेस वगैरह है, तो हम इसको पहले क्लीन करेंगे। तो मैं यहाँ पर सारी चीज़ों को निकाल लूँगी। अच्छा, कुछ जार्स हैं यहाँ पर जिसको मैं यूज़ करूँगी, तो उसको हम वॉश कर लेंगे। और ये वाले जो जार्स हैं जिसके लिड्स वगैरह ख़राब हो गए हैं, तो वो हम रिप्लेस कर देंगे। तो जो जार्स को यूज़ करना है, ये वाले जार्स को भी हमें रिप्लेस करना है। और जिसको यूज़ करना है, मैं उन सारे जार्स को वॉश करूँगी। पहले तो इनको खाली कर लेंगे और उसके बाद में हम इसको वॉश करेंगे। यहाँ पर मैंने नीचे के शेल्फ़ के जितने भी जार्स थे वो मैंने निकाल लिए हैं। अब हम इसको खाली कर लेंगे। आप देख सकते हैं ऊपर का एक शेल्फ़ खाली हो गया है। और अब हम इसको खाली करके इनको वॉश करने के लिए रख देंगे। उसके बाद में हम उसके ऊपर की चीज़ें निकालेंगे ताकि स्पेस हो काम करने के लिए। तो जब भी आप कोई भी कैबिनेट क्लीन करें, तो वन बाय वन उसको खाली करें ताकि आपको स्पेस हो और आप फिर इजीली काम कर सकें। तो मैं यहाँ पर ये सारी जार्स को खाली कर रही हूँ जिसको मुझे रीयूज़ करना है। और उसको फिर हम इसको वॉश करने के लिए डिश वॉशर में रख देंगे। यहाँ पर मैंने वो सारी चीज़ों को खाली कर लिया जिसको वॉश करना है। और मैंने यहाँ पर डिश वॉशर में सारे जार्स को रख दिया जिसको वॉश करने वाले जितने भी जार्स थे। अब हम वो जार्स निकालेंगे जो हमें रिप्लेस करना है। तो यहाँ पर मैंने कुछ जार्स आइकिया से लिया था, तो वो जार्स को हम रिप्लेस करेंगे। तो ये मेरे पास इसके बड़े वाले साइज़ के जार्स है, तो मैंने उसका सेकंड साइज़ और उसका थर्ड साइज़ मैंने लिया है, जो कम क्वांटिटी की जो चीज़ें होती हैं उसको रखने के लिए। और उसके साथ मैंने यहाँ पर और दूसरे जार्स लिए हैं जो बैम्बू लिड के हैं। तो इसमें हम रखेंगे टी, कॉफ़ी, इस तरह की चीज़ों को हम इसमें रखेंगे। तो उसके लिए मैंने यहाँ से कुछ जार्स लिए थे, जर्मनी से लिए थे एक्चुअली। तो ये जार्स हम यूज़ करेंगे। तो हम इसके स्टिकर वगैरह निकाल के इसको अच्छे से वॉश कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पर जार्स को ड्राई होने के लिए रख दिया था। तो इसको मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया। और जो डिश वॉशर में थे उनको भी ड्राई होने के लिए बाहर ही रखा था, क्योंकि ये अच्छे से ड्राई होना ज़रूरी है, अदरवाइज़ आपकी चीज़ें ख़राब हो जाएगी। तब तक हम कर लेंगे कैबिनेट को क्लीन। तो यहाँ पर मैंने सारी ऊपर से नीचे तक खाली कर ली थी क्योंकि हमें क्लीनिंग करना है। तो हम शुरू करेंगे नीचे से और इसको अच्छे से स्प्रे और क्लॉथ की हेल्प से हम अच्छे से क्लीन कर लेंगे। मैं ऑल पर्पस क्लीनर यूज़ कर रही हूँ, तो आप कोई भी क्लीनर यूज़ कर सकते हैं। डिश सोप के साथ आप विनेगर और वाटर का क्लीनर भी यूज़ कर सकते हैं, तो उसी के साथ आप अच्छे से ईज़िली क्लीन कर सकते हैं। तो मैं सारा किचन इसी स्प्रे से क्लीन करूँगी।
तो यहाँ पर मेरी कैबिनेट क्लीन हो गई है। तो कुछ जार्स मैंने ऊपर के शेल्फ में रखे हैं जो ज़्यादा यूज़ में ही नहीं है, जैसे कि घी वगैरह के जार्स है जो कभी कभी यूज़ होते हैं, तो उसको मैंने पीछे की तरफ रखा है ताकि जब ज़रूरत पड़े तो मैं निकाल सकूँ। और ये काफ़ी ऊंचे कैबिनेट्स है, तो ऊपर के 2 शेल्फ काफ़ी मुश्किल होती है चीज़ों को लेना, तो इसलिए मैंने उसको ऊपर रखा है। जो नीचे के 2 शेल्फ है उसमें हम वो चीज़ें रखेंगे जो मैं फ्रीक्वेंट यूज़ करूँगी। तो यहाँ पर मेरे जार्स ड्राई हो गए थे, अब हम इसको फिल कर लेंगे क्योंकि रमज़ान भी आने वाला है, क्योंकि रमज़ान की क्लीनिंग है, तो ये टाइम आपका बेस्ट टाइम है। आप उसको जार्स को अच्छे से फिल कर ले ताकि आपके रमज़ान में मुश्किल ना हो। तो मैंने यहाँ पर ऊपर की शेल्फ से शुरू किया, तो इसमें वो जार्स रखेंगे जो कम यूज़ होंगे, जैसे कस्टर्ड पाउडर है, इस तरह की चीज़ें जो ज़्यादा यूज़ नहीं होती है मेरे पास, तो वो मैं उसको ऊपर रखूँगी। जो कुछ दालें हैं जो मैं ज़्यादा यूज़ नहीं करती हूँ तो उसको ऊपर की शेल्फ में रखेंगे। सेकंड शेल्फ में मैं यहाँ पर रख रही हूँ अपने ड्राई फ्रूट्स वगैरह, तो वो हम इसमें रख लेंगे। इसके लिए मैंने स्पेशली ये छोटे जार लिए ताकि छोटे जार में मैं रख सकूँ। और उसके नीचे नीचे की शेल्फ में मैंने जो बड़े जार्स है उसको मैंने पीछे रखा है, जो दाल वगैरह है। उसके सामने जो छोटे जार्स है उसमें मैंने पीनट्स और कोकोनट इस तरह की चीज़ें रखी हैं, तो जो ज़्यादा यूज़ में है। और जो जो बड़े जार्स है उसको पीछे रखा है जो कम यूज़ होते हैं। तो इस तरह से मैंने इसको ऑर्गेनाइज़ किया है। अब हम आ जाते हैं नीचे के शेल्फ में। नीचे के शेल्फ में आपको पीछे जो 3 जार नज़र आ रहे हैं वो भी जो मोस्ट यूज़ होने वाली दालें हैं वो मैंने नीचे रखी हैं जो ज़्यादा यूज़ होंगी। और उसके आगे मैं रखूँगी ये नमक मिर्च के जार, तो ये ज़्यादा यूज़ होते हैं, तो मैंने इसलिए नीचे रखा है जो चीज़ें ज़्यादा यूज़ होती हैं। और जो पीछे आपको वुडन पीस नज़र आ रहा है उसको मैंने रखा है थोड़ा सा इसको राइस करने के लिए, ताकि पीछे के जो जार्स है वो भी नज़र आए। तो कुछ इस तरह से मैंने ये सारी कैबिनेट को ऑर्गेनाइज़ किया है जो मेरे लिए फंक्शनल है और इजी है। तो कुछ इस तरह से इसका कंप्लीट लुक आया है। अब हम चलते हैं ड्रॉर्स की तरफ। तो यहाँ पर मेरा जो पहला ड्रॉर है वो स्पाइस ड्रॉर है, तो आप देख सकते हैं इसमें सारे स्पाइस जार रखे हुए हैं। तो इनको हम खाली करेंगे, ड्रॉर को अच्छे से क्लीन कर लेंगे। इसके बाद मैं जार्स को भी अच्छे से ऊपर से क्लीन कर लूँगी, क्योंकि मैंने रिसेंटली जार्स को डिशवॉशर में रखा था, तो मैं इनको क्लीन अंदर से नहीं करूँगी, सिर्फ ऊपर से डैम्प क्लॉथ के साथ इसको अच्छे से क्लीन कर लेंगे। ड्रॉर क्लीन हो गया, अब हम सारी चीज़ों को वापस रख लेंगे। कुछ इस तरह से हमारा ड्रॉर अच्छे से क्लीन हो गया है। अब हम चलते हैं सेकंड ड्रॉर की तरफ। तो उसमें भी कुछ स्पाइस जार हैं और कुछ किचन यूटेंसिल्स है, तो वो हम सारी चीज़ों को पहले निकाल लेंगे और अच्छे से ड्रॉर को क्लीन कर लेंगे। पीछे की तरफ मैं अपने स्पाइस जार्स को रख लूँगी। और यहाँ पर जो लेफ़्ट ओवर जार्स थे मैंने उसको रख लिया है, जो कम ही यूज़ होते हैं, तो उसको मैंने पीछे रख लिया। और सामने जो आप छोटे जार देखेंगे उसमें सारे फूड कलर्स वगैरह इस तरह की चीज़ें हैं, बेकिंग सोडा जो कम क्वांटिटी के होते हैं वो मैंने छोटे जार्स में रखे हैं।
तो इस वाले ड्रॉर में ये सारी चीज़ें रखी हुई थी। तो ये किचन यूटेंसिल्स है जो हमारे डेली बेसिस पे यूज़ होते हैं। तो यहाँ पर ग्रेटर है, कुछ आइसक्रीम स्कूप वगैरह इस तरह के, केक स्पून वगैरह इस तरह की चीज़ें हैं। तो ये एक्चुअली मेरे पास पूरा सेट था, तो इसमें से कुछ चीज़ें ख़राब हो गई है। तो जो चीज़ें अच्छी है उसको तो मैंने अलग कर लिया, जो चीज़ें ख़राब हो गई हम उसको रिप्लेस कर देंगे। तो जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर ये विस्कर टूट गया है, तो इसको हमें रिप्लेस करना है। तो इसी तरह से सारे कुछ ना कुछ कहीं न कहीं टूट गए हैं। जैसे कि ये पिज़्ज़ा कटर है, ये भी टूट गया है। जैसे आइसक्रीम स्कूप है, ये भी ख़राब हो गया है। तो इन सारी चीज़ों को हम रिप्लेस कर लेंगे। तो इसको रिप्लेस करेंगे और ये सारी चीज़ें अभी यूज़ हो सकती हैं, तो इसको हम वापस से हम ड्रॉर में रख लेंगे। तो ये सारी चीज़ों को रिप्लेस करूँगी मैं इनसे। तो ये चीज़ों को मैंने कुछ लिया है, तो जैसे कि यहाँ विस्कर है मैंने लिया है। तो ये सारी चीज़ें मैंने एक्शन से ली है जिसको हम रिप्लेस करेंगे। तो यहाँ पर मेरी नाइफ़ भी ख़राब हो गई थी, तो वो भी मैंने लिया है। यहाँ पर चीज़ कटर है, तो ये भी हम रिप्लेस कर लेंगे। पिज़्ज़ा कटर भी मैंने लिया है। जैसे कि मेरा मैशर भी ख़राब हो गया था, तो इसको भी मैंने लिया है। और यहाँ पर मैंने लिया है ग्रेटर, तो मेरा ग्रेटर भी ख़राब हो गया था। तो ये सारी चीज़ों को हमें ऑर्गेनाइज़ करना है। तो ये ग्रेटर वगैरह तो ये दूसरे कैबिनेट में आएंगे, लेकिन मैंने सिर्फ दिखाना था कि कौन सी चीज़ों को मैं रिप्लेस कर रही हूँ। तो मैं इसको वॉश कर लूँगी और ये सारी चीज़ों को हम डिस्कार्ड कर देंगे। तो ये सारी चीज़ों को हम वॉश कर लेंगे और इसको हम ड्रॉर में अरेंज कर लेंगे। तो ये जो पहली वाली जितनी भी चीज़ें थी मैंने इस तरह से उसको बास्केट में अरेंज कर दिया ताकि वो एक सेट में नज़र आए। और जो चीज़ें अब ली हैं उसको मैं ड्रॉअर में कुछ इस तरह से ऑर्गेनाइज़ कर दूँगी। तो यहाँ पर मेरा सेकंड ड्रॉअर भी अच्छे से ऑर्गेनाइज़ हो गया है। तो कुछ इस तरह से ये नज़र आ रहा है। तो अब चलते हैं हम थर्ड ड्रॉअर की तरफ। तो यहाँ पर मेरे पास है हैंड ब्लेंडर, चॉपर, इस तरह की चीज़ें, ओपनर वगैरह जो किचन में काम आती है। तो ये छोटे जो गैजेट्स होते हैं वो मैंने इसमें इस ड्रॉअर में रखे हैं। तो वो हम सारे निकालेंगे और क्लीन करेंगे। तो ये सही टाइम है, अगर आप कोई चीज़ को ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं तो इसमें अगर कोई चीज़ है जो आप अभी यूज़ नहीं कर रहे हो तो इसी टाइम पे आप इसको निकाल दें, तो काफ़ी इजी हो जाता है। तो मैं भी वही कर रही हूँ, जो चीज़ मैं अब यूज़ नहीं करूँगी तो वो सारी चीज़ें जितने भी ड्रॉर्स में से निकलेंगे हम उसको निकाल लेंगे। ड्रॉर क्लीन हो गया, अब हम सारी चीज़ों को वापस रखेंगे। तो यहाँ पर मेरा हैंड ब्लेंडर है तो मैं उसको रख लूँगी। तो मैंने इसको अरेंज किया फिर उसको चेंज किया, वो ये अक्सर मैं करती हूँ। जब भी आप अरेंज करें चीज़ों को अपने हिसाब से चेंज करते रहें जब तक आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती। यहाँ पर ये मेरे पास चॉपर है, ये मैंने अली एक्सप्रेस से ऑर्डर किया था। ये बहुत अच्छा चॉपर है, इसके 2 जार्स आते हैं, एक बड़ा एक छोटा, जिसमें आप बड़े में अनियंस वगैरह चॉप कर सकते हैं और छोटे में गार्लिक वगैरह। तो बहुत ही हैंडी चॉपर है। तो अगर आप भी चाहो तो अली एक्सप्रेस से ऑर्डर कर सकते हैं। तो अब ये सारी चीज़ों को मैं यहाँ पर कुछ इस तरह से ऑर्गेनाइज़ कर दूँगी। इसी ड्रॉअर में मैं अपने सॉल्ट और पेपर शेकर और गरम मसाला, कुछ इस तरह की चीज़ें मैं यहाँ पर सामने रखती हूँ क्योंकि ये ज़्यादा यूज़ होते हैं। तो यहाँ पर इस ड्रॉअर में अच्छे से फिट हो जाते हैं, तो मैंने इसमें रखा है। तो कुछ इस तरह से मेरा ड्रॉअर ऑर्गेनाइज़ हो गया है। पीछे मैंने ओपनर्स वगैरह रखे हैं, बेलन वगैरह, इस तरह की चीज़ें हमने ये ड्रॉअर में ऑर्गेनाइज़ किया कुछ इस तरह से। हम चलते हैं फोर्थ ड्रॉअर की तरफ, जो लास्ट ड्रॉअर है इस तरफ का। तो यहाँ पर मेरे सारे टपरवेयर्स है, जितने भी प्लास्टिक जो कंटेनर्स है इसमें रखे हुए हैं। तो हम इसको भी निकालेंगे और क्लीन करके अच्छे से ऑर्गेनाइज़ कर देंगे। तो यहाँ पर क्लीन हो गया है। यहाँ पर मैंने कुछ इस तरह से इसको ऑर्गेनाइज़ किया है। कुछ थोड़े से डिश वॉशर में रखे हुए हैं, तो इसलिए आपको थोड़ी सी स्पेस खाली नज़र आ रही है। तो अभी हम नेक्स्ट क्लिप में देखेंगे मैंने उसको वापस रख दिया। तो यहाँ पर साइड में मैंने सारे लिड्स रख दिए हैं, जो स्क्वायर वाले हैं उसके लिड्स भी यही हैं। जितने भी लिड्स हैं मैंने साइड में रखे हैं। और इसके पीछे भी 2 कंटेनर्स हैं, जैसे कि ये वाले जो ब्लू और ब्लैक में है, तो उसके लिड्स मैंने उसके ऊपर ही रखे हैं ताकि स्टैक करने में इजी हो। और ये वाले जो आपको
सिलिकॉन के कंटेनर्स है, तो ये फ़ोल्डेबल होते हैं और ये अच्छे से फ़ोल्ड होते हैं और कम जगह में आ जाते हैं, आप देख सकते हैं। तो इसको आप फ़ोल्ड कर सकते हैं और फिर ये 4 का सेट आता है, तो मैंने इसको अली एक्सप्रेस पे ऑर्डर किया था और ये बहुत ही अच्छे हैं। आप इसको माइक्रोवेव में भी रख सकते हैं और ख़राब नहीं होते हैं, डिशवॉशर में भी रख सकते हैं। तो वो मैंने पीछे रख दिया है और कुछ सामने इस तरह से इसको लिड्स को रख दिया है। तो अब आप नेक्स्ट क्लिप में देखेंगे जो डिशवॉशर में थे वो भी कंटेनर्स आ गए, तो ये वाला ड्रॉर हो गया कंप्लीट। अब हम चलते हैं दूसरे ड्रॉर की तरफ। तो यहाँ पर मेरे सिल्वरवेयर सारे रखे हुए हैं, तो इसको हम निकालेंगे, अच्छे से क्लीन करेंगे और उसको फिर हम वापस रखेंगे। अच्छा, यहाँ मैंने सारी चीज़ों को निकाल लिया, तो मैंने ये ऑर्गेनाइज़र को अच्छे से वॉश कर लूँगी और उसके बाद में हम ड्रॉर को क्लीन करके सारी चीज़ों को वापस रख लेंगे। तो यहाँ पर क्लीन हो गया है और मैंने सारी चीज़ों को अरेंज कर दिया है। अब हम चलते हैं सेकंड ड्रॉर की तरफ, जो सर्विंग स्पून्स वगैरह का जो ड्रॉर है मेरा, जिसमें बड़े वाले स्पून्स, छोटे वाले स्पून्स, जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो स्पून्स है, तो उसको हम क्लीन करेंगे। और तो यहाँ पे मैंने अच्छे से क्लीन करके चीज़ों को वापस रख दिया है। तो मैं आपको दिखा देती हूँ कि क्या चीज़ें हैं। यहाँ पर जो बास्केट नज़र आ रही है उसमें बड़े वाले जितने सर्विंग स्पून्स होते हैं राइस के, दाल वगैरह के, तो ये मैंने इसमें बास्केट में रखा है। यहाँ पर छोटे वाले जो स्पून्स है, जो टी के जो स्पून होते हैं, टी स्पून वगैरह, वो हैं और फोर्क है। और यहाँ पर भी सर्विंग स्पून ही है जो थोड़े से छोटे साइज़ में है। एक्स्ट्रा जो फोर्क मेरे पास रखे हुए हैं तो वो यहाँ पर रखे हुए हैं और यहाँ पर स्ट्रॉस है। और ये जो स्पून्स आपको नज़र आ रहे हैं ये आइसक्रीम स्पून्स है। तो यहाँ पर मेरे पास 2 सेट है उसके, तो मैंने दोनों कुछ इस तरह से रखा है। और इसके बाद में नाइफ़ है, जो जितने भी किचन में काम आने वाली छोटी नाइफ्स होती हैं वो मैंने इसमें रखा है, पिलर वगैरह इस तरह की चीज़ों को। और ये वाला जो ऑर्गेनाइज़र है मैंने अली एक्सप्रेस से ऑर्डर किया था, काफ़ी अच्छा ऑर्गेनाइज़र है। इसमें बहुत सारे स्पून्स आ जाते हैं बहुत ही कम स्पेस में, तो काफ़ी अच्छा ऑर्गेनाइज़र है, आप चाहे तो ले सकते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास ये टी बैग होल्डर्स हैं जो अलग अलग साइज़ में हैं, तो कुछ इस तरह से मैंने इसको अरेंज किया है। यहाँ पर जूसर रखे हुए हैं जो लेमन जूस निकालने के लिए, तो वो मैंने यहाँ पर रखा है। ये किसी ड्रॉर में आ नहीं रहा है, उसकी जगह नहीं है, तो टेम्पररी मैंने यहाँ रखा है। अगर जगह होगी तो मैं कहीं और उसको शिफ्ट कर दूँगी। तो ये सेकंड ड्रॉर हो गया हमारा क्लीन और ऑर्गेनाइज। अब हम चलते हैं थर्ड वाले ड्रॉर में, जहाँ पर मेरे जिपलॉक बैग्स और जंग ड्रॉर है एक तरह से ये। तो पेन्स वगैरह, ये सारी चीज़ें, फॉइल वगैरह, बटर पेपर वगैरह, इस तरह की चीज़ें हैं। तो इसको हम निकाल लेंगे और क्लीन कर लेंगे। और ये आइकिया का ऑर्गेनाइज़र है, तो ये मैंने इसके साथ यूज़ किया था। तो ये सारी चीज़ों को मैंने निकाल लिया। इसमें से कुछ चीज़ें थी जो उसमें नहीं थी, तो उसको भी हम निकाल लेंगे। तो ड्रॉर मेरा क्लीन हो गया। अब हम इसको वापस से अरेंज कर लेंगे। तो यहाँ पर मेरा ड्रॉर ऑर्गेनाइज हो गया है। तो यहाँ पर मेरे कुछ पेन्स वगैरह है जो किचन में काम आते हैं। यहाँ पर आपको जो छोटी सी ग्लास नज़र आ रही है, इसमें अक्सर हेयर पिन, कुछ चेंज वगैरह, इस तरह की चीज़ें जो कभी कभी ज़रूरत पड़ती है किचन में, तो वो मैं इसमें रख देती हूँ। एक हेयर टाइम मैंने रखा है, अगर ज़रूरत पड़ती है तो काम आएगा। और यहाँ पर है लाइटर और जिपलॉक बैग्स वगैरह, इस तरह की चीज़ें। तो हमारा ये ड्रॉर क्लीन और ऑर्गेनाइज हो गया। अब हम चलते हैं लास्ट का फोर्थ ड्रॉर में। तो यहाँ पर मेरे पास ये ग्लास कंटेनर्स है, तो इसको हम निकाल के क्लीन कर लेंगे। क्लीन हो गया है, अब इसको हम वापस रख लेंगे। कुछ कंटेनर्स मेरे डिशवॉशर में थे, तो इसलिए आपको कम नज़र आएंगे। अगली क्लिप में आप देखेंगे कि मैंने डिशवॉशर में से निकाल के इसको रख लिया था। तो यहाँ पर कुछ इस तरह से मैं स्टैक करती हूँ, क्योंकि इसकी लिड 6 के साथ ही होती है, तो ईजी होता है। ये सिलिकॉन मैट है जो ओवन में काम आता है, तो उसको हम साइड में रख लेंगे।
तो यहाँ पर जितने भी डिशवॉशर में भी जो कंटेनर्स थे ग्लास वाले, तो वो मैंने इसमें रख लिया है। तो यहाँ पर कुछ इस तरह से कंप्लीट हो गया है। अब हम चलते हैं लास्ट के ड्रॉर में, जो मेरे पास यहाँ पर ये वाइट कैबिनेट में है। तो यहाँ पर भी कुछ चीज़ें रखी हुई हैं, हम इसको पहले निकालेंगे और इसको अच्छे से क्लीन करेंगे, और उसके बाद में फिर मैं आपको दिखाऊँगी कि कौन सी चीज़ें यहाँ पर रखी हुई हैं। तो यहाँ पर मैंने सारी चीज़ों को निकाल के रख लिया है, क्योंकि हमको इसको अच्छे से क्लीन करना है, और कुछ चीज़ें हैं जो यूज़ में नहीं है उसको निकालना है। तो इस तरह की कुछ चीज़ें हैं यहाँ पर, तो वो हम यहाँ पर रख के करेंगे। तो यहाँ पर मैंने 2 बैम्बू ऑर्गेनाइज़र लिए हैं, जिसको हम यूज़ करेंगे इस वाले ड्रॉर में। तो मेरे पास ये ज़िप-लॉक बैग्स है, सिलिकॉन ज़िप-लॉक बैग, तो इसको रखने के लिए मैंने ये ऑर्गेनाइज़र लिया है। तो उसी तरह यहाँ पर सिलिकॉन लिड्स भी मेरे पास है, तो इसके लिए मैंने ये दूसरा वाला ऑर्गेनाइज़र लिया है। तो इसके साथ हम इन चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करेंगे। उससे पहले थोड़ा सा इसको क्लीन कर लेंगे, जो भी बास्केट्स वगैरह हैं। तो यहाँ पर मैंने ड्रॉर में ये सारी चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ कर लिया है, और काफ़ी अच्छा लग रहा है, क्योंकि इस वाले ड्रॉर में कुछ चीज़ें थी जो बिल्कुल यूज़ में नहीं थी, तो काफ़ी उससे स्पेस वेस्ट हो रही थी। तो यहाँ पर मैं दिखा देती हूँ कि किस तरह से मैंने ऑर्गेनाइज़ किया है। तो यहाँ पर ये सिलिकॉन बैग्स के लिए मैंने ये वाला ऑर्गेनाइज़र को यूज़ किया है। लिड्स को मैंने यहाँ पर रखा है, यहाँ इसमें सारे बेकिंग के चीज़ें हैं, इसमें बेकिंग सोडा वगैरह। यहाँ पर मेरे पास एक्स्ट्रा लेबल्स वगैरह है, तो उसके लिए मैंने यहाँ पर रखा है। यहाँ पर एप्पल कटर है, यहाँ पर एग कटर है, और उसके आगे हैं मेरे सारे मेजरिंग स्पून और कप्स, और उसके आगे यहाँ पर मेरे पास अनियन और पापरिका का जो लेफ़्ट ओवर बच जाता है उसके लिए है। यहाँ पर फेनल रखे हुए हैं, और मेरा एक ऑर्गेनाइज़र रह गया है जिसकी स्पेस नहीं हो रही थी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर स्पेस थोड़ी सी कम है, तो उसको मैंने यूज़ नहीं किया। तो जो एक बैम्बू वाला ऑर्गेनाइज़र था, जो मैं ये लिड्स के लिए यूज़ करना चाह रही थी, तो उसकी स्पेस नहीं थी, तो मैंने नहीं रखा। तो क्योंकि लिड्स कम स्पेस में भी आ गई थी, तो उसको मैंने यूज़ नहीं किया। तो उसके अलावा भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो कुछ इस तरह से ये वाला ड्रॉर हो गया ऑर्गेनाइज। अब हम चलते हैं नेक्स्ट कैबिनेट की तरफ, जो बड़ी कैबिनेट है उसको हमें क्लीन करना है। तो ये वाली जो कैबिनेट है, हम उसके नीचे के जो 2 शेल्फ हैं हम उसको क्लीन करेंगे। एक तो ये कप्स वगैरह वाला है, और ये एक ऊपर का जो है, इसको जहाँ पर मेरे ग्लासेस रहते हैं, मेडिसिन्स वगैरह रहते हैं, उसके ऊपर वाला जो शेल्फ है उसको हम नहीं करेंगे, क्योंकि इतना ज़्यादा यूज़ भी नहीं होता है, तो उसको हमको क्लीन करने की फ़िलवक़्त ज़रूरत नहीं है। तो नीचे के जो 2 शेल्फ़ हैं हम उसको क्लीन करेंगे। तो मैं सेकंड वाले शेल्फ़ से क्लीनिंग शुरू करूँगी। जितने भी बास्केट्स वगैरह है, सारी चीज़ें हम पहले उसको निकाल लेंगे और उसको क्लीन करेंगे। तो यहाँ पर मैंने खाली कर लिया, अब हम इसको क्लीन कर लेंगे। तो ये वाले साइड में मैं रख दूँगी सारे ग्लासेस को। कुछ ग्लासेस अभी डिश वॉशर में है, तो आपको ग्लासेस कम नज़र आ रहे हैं, तो यहाँ पर हम ग्लासेस को रख लेंगे। तो इस वाले साइड पे रहते हैं कुछ बास्केट्स, तो वो मैंने नीचे रख लिया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने बास्केट्स को निकाल के रख लिया है। तो हमको ये बास्केट को रिप्लेस करना है, क्योंकि काफ़ी पुराने हो गए, तो और इतने ज़्यादा स्टडी भी नहीं है। तो यहाँ पर मैंने IKEA से ये बास्केट्स लिया, तो उससे हम इसको रिप्लेस करेंगे। तो जो मेडिसिन्स वगैरह है वो इसमें रखेंगे, और ब्रेड स्प्रेड जितने भी हैं, चॉकलेट पेस्ट वगैरह, पीनट पेस्ट, इस तरह की चीज़ें मैं एक बास्केट में अरेंज कर लूँगी। और जितने भी मेडिसिन्स वगैरह एक्सपायर हो गई हैं, तो उसको भी हम डेट वगैरह देख के उसको भी निकाल लेंगे।
तो यहाँ पर मेरी बास्केट्स हो गई अरेंज। तो ये वाले मेडिसिन्स जो एक्सपायर हो गए हैं वो मैंने निकाल लिया है, और यहाँ पर मेडिसिन्स है सारे, और यहाँ पर ब्रेड स्प्रेड है। तो ये हम दोनों बास्केट्स को ऊपर रख देंगे, और इस पे मैं लेबल्स लगा लूँगी, तो किस में कौन सी चीज़ रखी हुई है पता चलती है। तो मेडिसिन की एक है और दूसरे ब्रेड स्प्रेड की है। तो इस तरह से ये वाला शेल्फ़ हो गया है क्लीन और ऑर्गेनाइज। अब हम चलते हैं नीचे के शेल्फ़ में। यहाँ पर कप्स वगैरह रखे हैं, इसको हम सारों को निकाल लेंगे। तो यहाँ पर मैंने निकाल लिया है। अब हम ये ऑर्गेनाइज़र्स को भी निकाल लेंगे, और उसके बाद में हम इसको क्लीन कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारी क्लीनिंग हो गई। यहाँ पर मैंने 3 ऑर्गेनाइज़र का यूज़ किया है। तो पहला जो ऑर्गेनाइज़र है ये प्लेट ऑर्गेनाइज़र है। इससे आपकी प्लेट अच्छे से अरेंज हो जाती है, और डिफरेंट साइज़ के प्लेट्स आप रख सकते हैं, और वर्टिकल स्पेस को बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये वाले कॉर्नर में मैंने इस तरह से अपनी प्लेट्स को ऑर्गेनाइज़ किया है। और उसके साथ ही आप देख रहे हैं कि दूसरा ऑर्गेनाइज़र भी है जो आइकिया का है। तो ये आपके शेल्फ़ को डबल कर देता है, तो आप नीचे भी चीज़ें अच्छे से रख सकते हैं, बोल्स वगैरह, और ऊपर की स्पेस को भी आप अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर ऊपर ग्लासेस रख रही हूँ, और नीचे बोल्स वगैरह रहेंगे। ये दूसरे वाले ऑर्गेनाइज़र में मैं अपने कप्स को ऑर्गेनाइज़ कर लूँगी। तो मेरे पास टी कप्स है, कॉफ़ी कप्स है, तो उस तरह से उसको सेपरेट करके हम इस तरह से ऑर्गेनाइज़ कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं क्लीन भी हो गया और ऑर्गेनाइज भी हो गया है। तो कुछ ग्लासेस और कुछ चीज़ें अभी डिशवॉशर में है तो कम नज़र आ रही हैं। तो आगे अगर क्लिप होगा तो मैं उसको ऐड कर दूँगी, तो आपको पता चल जाएगा कि सारी चीज़ों के साथ किस तरह से ये नज़र आता है। अब हम कर लेते हैं ये वाली कैबिनेट को क्लीन। तो यहाँ पर जो चीज़ें हैं, कुछ लिड्स है और पॉट्स वगैरह हैं, सर्विंग ट्रेस है, और इसके ऊपर मिक्सिंग बाउल का एक पूरा शेल्फ है। तो ये सारी चीज़ों को हम निकालेंगे और क्लीन करेंगे। तो पहले मैं नीचे के शेल्फ से हम शुरू करेंगे, तो इसको निकाल के हम अच्छे से क्लीन कर लेंगे। तो यहाँ पर क्लीन हो गया है। यहाँ पर मैंने लिड ऑर्गेनाइज़र का यूज़ किया है। ये काफ़ी हेल्पफुल होता है, आपके सारे लिड्स अच्छे से ऑर्गेनाइज हो जाते हैं और इधर उधर नहीं होते हैं। तो वो मैंने रख लिया। उसके पास हम पीछे के साइड में जो जार्स मिक्सर जार्स होते हैं उसको हम रख लेंगे, जो ज़्यादा यूज़ में नहीं है। तो मैं उसको बिल्कुल पीछे रख दूँगी, और उसके सामने अपने पॉट्स वगैरह रख लूँगी। इसके ऊपर का जो शेल्फ़ है इसमें मेरे सारे सर्विंग बोल्स वगैरह रहते हैं, सर्विंग ट्रे वगैरह। तो हम इसको निकालेंगे और क्लीन करके जैसे ही ये रखा हुआ है उसको एज़ इट इज़ उसको वैसे ही वापस रख देंगे। तो ये क्लीन हो गया है। मैं सारी चीज़ों को वापस रख लूँगी। जितने भी सर्विंग ट्रे हैं, सर्विंग बोल्स है, ये सारे इसी में हैं। तो ये एक ही शेल्फ़ है जिसमें सारे बड़े वाले सर्विंग बोल्स हैं। तो यहाँ पर मेरे पास है कुछ मिक्सिंग बोल, कुछ बड़े वाले बोल्स, जो छोटे बोल्स हैं, जितने भी बोल्स हैं ये सारे इस वाले शेल्फ़ में हैं। तो उसको हम अच्छे से निकाल के क्लीन कर लेंगे। और कुछ चीज़ें इसमें हैं जो मुझे निकालनी है, जो यूज़ में नहीं है, तो वो भी हम इसमें से निकाल लेंगे। तो यहाँ पे मैंने सारी चीज़ों को निकाल के बाहर रख लिया है। तो ये वाली जो प्लेट्स है जो अभी यूज़ में नहीं है, तो मैं उसको निकाल दूँगी। और ये सारे बोल्स हैं जो प्लास्टिक बोल हैं, स्टील के मिक्सिंग बोल हैं, ये वाले, और ये बड़े वाले बोल्स है, छोटे वाले बोल्स है जो कुकिंग के टाइम पे काम आते हैं। मिक्सर ग्राइंडर का जार एक रखा हुआ है। तो ये सारी चीज़ों को हम वापस रख लेंगे। तो यहाँ पर ये जो प्लास्टिक बोल है वो कम यूज़ होता है, तो मैं उसको पीछे रख दूँगी। ये मिक्सर का जार है तो उसको भी हम पीछे रख लेंगे, और जो सामने रखेंगे जो ज़्यादा यूज़ में है। तो मैंने यहाँ पर सारी चीज़ों को वापस रख लिया। तो ये अच्छे से क्लीन हो गया है, ऑर्गेनाइज हो गया है। अब हम चलते हैं दूसरी कैबिनेट की तरफ, जो लास्ट कैबिनेट है जिसको हमें क्लीन करना है।
तो ये वाली वो कैबिनेट है जिसमें मेरा टोस्टर है और राइस कुकर वगैरह, कुकर्स वगैरह, तो इस तरह की सारी चीज़ें रखी हुई हैं। तो नीचे से हम शुरू करेंगे, नीचे वाले जो चीज़ें हम उसको निकाल लेंगे। तो यहाँ पर मैंने सारी चीज़ों को निकाल लिया है, अब हम उसको क्लीन करना है। तो यहाँ पर इसमें टोस्टर वगैरह, राइस कुकर, ग्राइंडर और ये ट्रेनर्स वगैरह इस तरह की चीज़ें रखे हुए हैं। तो ये सारी चीज़ें ये शेल्फ में थी, तो मैं ये सारी चीज़ों को क्लीन करेंगे। जो जितने भी ग्राइंडर वगैरह है, टोस्टर है, राइस कुकर है, इसको अच्छे से बाहर से क्लीन कर लेंगे और उसके बाद में फिर हम इसको अरेंज करेंगे। तो टोस्टर को मैंने यहाँ पर बास्केट में रखा है क्योंकि टोस्टर में अक्सर कचरा होता है, तो जितने भी क्रम्स वगैरह होते हैं वो बास्केट में गिरते हैं, तो आपकी कैबिनेट ख़राब नहीं होती है। तो इस वजह से मैंने इसको बास्केट में रखा है। तो ये सारी चीज़ों को हम वापस रख लेंगे। सेकंड वाले शेल्फ़ को भी मैंने खाली कर लिया था जिसमें मेरे कुकर वगैरह रहते हैं, तो इसको भी हम क्लीन कर लेंगे और उसके बाद इसको अरेंज कर लेंगे। तो ये वाला क्लीन हो गया है। तो यहाँ पर मैं अपने कुकर वगैरह रख रही हूँ, जो ज़्यादा यूज़ में है उसको सामने रखेंगे, जो छोटे वाले कुकर है, और इसके पीछे बड़े वाले कुकर है जो ज़्यादा यूज़ में नहीं है, तो उसको मैंने पीछे रख दिया है। तो कुछ इस तरह से ये वाला हो गया, और ऊपर वाले को भी मैंने निकाल के क्लीन कर लिया है, और क्योंकि वो रिकॉर्ड नहीं हुआ है पता नहीं क्यों, तो उसको भी निकाल के क्लीन किया है। उसमें पेन्स वगैरह होते हैं, तो वो ऊपर वाले शेल्फ़ में है। तो ये वाली कैबिनेट भी हमारी क्लीन हो गई है। अब यह सिंक के नीचे की कैबिनेट मैंने इसको ऑलरेडी क्लीन कर लिया है, सिर्फ मैं आपको दिखा रही हूँ कि किस तरह से मैंने इसको ऑर्गेनाइज़ किया है। यहाँ पर मेरे पास 2 ऑर्गेनाइज़र है जिसमें मैंने अपना डिश सोप, क्लीनिंग स्प्रे वगैरह जो यूज़ वाली चीज़ें हैं वो मैंने रखे हैं। बैकअप की जितनी भी चीज़ें हैं उसको मैंने पीछे रखा है, और डस्टबिन के साथ यहाँ पर 2 बेंट्स रखे हुए हैं जिसमें मेरा डिश सोप है, स्पंजेस वगैरह है, और यहाँ पर डस्टबिन मेरा रखा हुआ है। डोर पे एक ऑर्गेनाइज़र लगा हुआ है जिसमें मेरा डिश सोप और स्पंज रखा हुआ है जो यूज़ होता है। तो इस तरह से सिंक के नीचे की कैबिनेट है, और इसी तरह से मेरे सारे कैबिनेट्स क्लीन हो गए हैं और अच्छे से ऑर्गेनाइज हो गए हैं। तो इस वीडियो से आई होप आपको कुछ टिप्स वगैरह मिले होंगे किस तरह से आप अपने कैबिनेट्स को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, और किस तरह से आप वर्टिकल स्पेस को किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से मैंने अपने सारे कैबिनेट्स को ऑर्गेनाइज और क्लीन कर लिया रमज़ान के लिए। तो आई होप आपको ये वीडियो से कुछ आइडियाज़ मिले हो और कुछ इंस्पिरेशन मिली हो। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, अगर आपने एंड तक देखी है, तो बहुत बहुत थैंक यू उसके लिए कि आपने एंड तक देखी है। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करें और अपने फ्रेंड और फैमिली में शेयर ज़रूर करें। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और मेरे चैनल को सपोर्ट। अगर इस वीडियो में आपको कोई चीज़ अच्छी लगी है या फिर किसी चीज़ के बारे में आप जानना चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताएं मुझे, तो मैं इंशाल्लाह ज़रूर इसका जवाब दूँगी। मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत रमज़ान की मुबारकबाद। आई होप ये जब भी वीडियो आएगा तो आप लोगों के पास भी रमज़ान का तकरीबन टाइम हो जाएगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।